हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम करने वाले हैं स्पॉन्जेस के क्वेश्चन। बेसिकली पॉरीफेरा जो है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हारी एनिमल क्लासिफिकेशन की जो पार्ट फर्स्ट वाली जो क्लास है ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज हम वो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो आज प्रीवियस के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ के साथ यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपको फ्री क्लासेस की, तो तुम्हारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं और तुम्हारी अनअकैडमी में भी फ्री क्लासेस होती हैं। यूट्यूब वाली जो क्लास होती है एक सुबह 10:30 पे होती है, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कराती हूँ और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ। ये जो क्लास होती है तुम्हारी मंडे टू फ्राइडे होती है, जबकि एक क्लास होती है तुम्हारी शाम को 4 बजे, जो रेगुलर क्लास होती है, जहाँ पे आपको रेगुलर जो कोर्स है वो कंप्लीट कराती हूँ। और यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पे 45 डेज में तुम्हें पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे कवर कराने हैं। अगर मैं अनअकैडमी की बात करती हूँ तो यहाँ पे भी तुम्हारी फ्री क्लासेस होती हैं, जिन्हें स्पेशल क्लासेस बोला जाता है। तो अगर तुम्हें ये स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाओगे। अगर मैं प्लस क्लासेस की बात करती हूँ, जो तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपको रेगुलर पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपसे एक पेमेंट ली जा रही है। तो प्रॉपर यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा, आपके पूरी यूनिट वाइज जो है कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है। आपको यहाँ पे जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है, क्विजेस कराया जाता है, जिसके थ्रू आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको यहाँ पे जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस मिलती हैं। जितने भी तुम्हारे CSI UGC नेट के एजुकेटर तुम्हारे अनअकैडमी पे प्रेजेंट है, उन सबकी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। प्लस आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी उनकी मिल जाती हैं। मेरा कोर्स चल रहा है यहाँ पे क्रैश कोर्स, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ। अगर किसी बच्चे को वो ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद तुम्हें लेना है सब्सक्रिप्शन है। ध्यान रहे यहाँ पे गेट ESC ना लिखा हो, यहाँ पे होना चाहिए CSIR UGC नेट। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लान चूज करना है कि आपको 1 मंथ का लेना है, कि आपको 3 मंथ्स का लेना है 6 मंथ्स का लेना है, 12 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे नवंबर वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 मंथ का ले सकते हैं। यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपरली यहाँ से कवर हो जाएंगे, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से कवर हो जाएंगे, आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा और मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी बच्चे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 6 या 12 मंथ्स वाला ले सकते हैं। आपको अमाउंट इतना पे करना होगा। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। वो जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम 10। आपको अप्लाई कर लेना है, देन करना है प्रोसीड टू पे। आपको 10% ऑफ मिल जाता है जब आप कुमकुम 10 जो कोड है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देन आपको पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड के थ्रू करो चाहे EMI के थ्रू करो, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू करो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इतने अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो अबाउट 866 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है बाय अप्लाइंग अ कुमकुम 10। जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिलेगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी तुम्हारे CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स है, तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। ट्राई करके देखो, 30 सेकेंड्स है, उसके बाद फिर मैं करा दूंगी। चलो टाइम हो गया। A key evolutionary development seen for the first time in the sponges is। तो तुमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा evolutionary development था जो तुम्हारे sponges में पहली बार देखा गया। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बेटा ये तुम्हारा सेल से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गन की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गया।
टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तब होता है जब तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट सेल पास में आती हैं एंड देन दे फॉर्म अ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर जो तुम्हारा फंक्शन करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बॉडी सिमेट्री अगर तुम्हें बात करते हैं तो ये होते हैं तुम्हारे एसिमेट्रिकल, मतलब इनको अगर तुम किसी भी प्लेन से काटने की कोशिश करोगे, किसी भी प्लेन से काटने की कोशिश करोगे, तुम दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं पाओगे, ये इतने एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। तो बॉडी सिमेट्री तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आई है, तो ये वाला तो टोटली गलत हो जाएगा। मल्टी सेलुलरिटी जो होगा इसका आंसर हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो होती है सेल से मिलके बना हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो तुम्हारी ये जो सेल्स है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, तो जो आंसर होगा डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं करा दूंगी। चलो ट्राई करो, अब तुम्हारा टाइम खत्म ही होने वाला है बस। चलो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे नॉट लिखा हो, एक बार उसको ध्यान में रखना, तुमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। All sponges are sessile in nature. Sessile basically they are not able to move from their places. दे क्या होते हैं, ये सेडेंटरी होते हैं, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से बाइंड कर जाते हैं और मूव नहीं कर पाते, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही है, ये तुम्हारा बिल्कुल सही है। Calcareous and the siliceous spicules are found in the many sponges। और तुम्हें पता है जब हम स्पॉन्जेस का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वो भी तुम्हारे स्पिक्यूल्स के बेसिस पे करते हैं। अगर CaCO3 वाला प्रेजेंट होता है, अगर सिलिशियस वाला प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे ही तुम्हारे जो स्पॉन्जेस हैं उनका क्लासिफिकेशन हो पाता है, उसके बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन होगा, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही होगा। एम्फीब्लास्टुला इज अ लैंड फॉर्म ऑफ सर्टेन स्पॉन्जेस। तुम्हें पता है जो एम्फीब्लास्टुला होता है इसका लावा फॉर्म होता है, तो जो लावा फॉर्म होता है बेसिकली तुम्हारा लैंड फॉर्म लावा होता है, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में तभी तुम्हें पता होना चाहिए कि एम्फीब्लास्टुला जो होता है इसका लावा होता है, दिस इज वेरी ट्रू, तो तुम्हारा बिल्कुल सही है ये। ऑल स्पॉन्जेस आर एक्सक्लूसिवली मरीन। देखो मैंने तुम्हें बहुत सारे जब मैंने स्पॉन्जेस जब पढ़ाया था, पॉरीफेरा जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि एक्सक्लूसिवली मरीन पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये जो हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें स्पॉन्जिला याद है तो उसमें मैंने बताया था इसे बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अगर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब हो जाता कि वो मरीन कंडीशन में ही मिलेंगे, वो फ्रेश वाटर कंडीशन में कभी मिल ही नहीं सकते। लेकिन इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, जो तुम्हारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। चलो, द कैनाल सिस्टम ऑफ द पॉरीफेरा इज नॉट कनेक्टेड विद। तो ये कैनाल सिस्टम मैंने बताया था तुम्हें कैसे कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये बताता है फूड गैदरिंग। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम कैनाल सिस्टम की बात करते हैं, तो ये तुम्हारा फूड को गैदर करने में हेल्प करता है। कैसे करेगा, अब ये माना मेरा ऑस्टिया था और ये था मेरा ऑस्किलम, ठीक है, ये तुम्हारा पॉरीफेरा था।
अब क्या होता है, जब फूड आता है वो इस पानी के साथ में, जो तुम्हारा ऑस्टिया है, जो इनलेट ऑफ वाटर है, ये पानी के साथ अपना तुम्हारा फूड लेके आ जाएगा और फूड तुम्हारा एब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू द डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो एक्सक्रीशन मॉलिक्यूल होंगे, जो भी तुम्हें उसको रिमूव करने हैं, जो भी वेस्ट उसको रिमूव करना है, वो ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट चला जाएगा। तो ये हो गया ऑस्क्यूलम, जहाँ से तुम्हारा पानी आउट होता है। तो मतलब क्या हुआ, तुम्हारा कैनाल सिस्टम जो कर रहा है, फूड का गैदरिंग भी कर रहा है, तुम्हारे वेस्ट का रिमूवल भी कर रहा है। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज वैसे ही हो जाएगा, जो भी तो उसको चाहिए होगा, CO2 चाहिए, O2 चाहिए, सारा का सारा गैस एक्सचेंज भी डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, इस पानी के थ्रू हो जाता है, इस कैनाल सिस्टम के थ्रू हो जाता है। तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही होगा। लेकिन जो लोकोमोशन है इसके थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू वो मूव कर पाएगा। ये बता चुकी हूँ, जो पॉरीफेरस होते हैं वो सारे के सारे सिसाइल नेचर के होते हैं, तो लोकोमोशन तो नहीं होगा और इसके थ्रू तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो आंसर होगा, आंसर विल बी योर फोर्थ, क्योंकि ये तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो चीज़ें मैं करा चुकी थी तो वो तो ठीक है, अब जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इन क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, जिसके बाद तुम्हारा पूरा पॉरीफेरन, अगर क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस भी होंगे तो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने करा दिए हैं और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी मैं करा रही हूँ। तो इसके बेसिस पे तुम्हारा एटलीस्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, पॉरीफेरा से आएगा, तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्पॉन्जेस इज अगर मैं फूड स्पॉन्जेस की बात करती हूँ, डाइजेशन कैसे होता है, तो मैं पता है कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं फॉर्म हुआ है कि कोई ऑर्गन फॉर्म हुआ हो तो वहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में डाइजेशन कभी नहीं होगा। तो जो फूड का डाइजेशन होता है स्पॉन्जेस में, वो इंटरसेलुलर तो नहीं होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर अकर इन द स्पॉन्जोसील। तो स्पॉन्जोसील में फूड का डाइजेशन नहीं होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रासेलुलर इन द कोएनोसाइट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन अ पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो जब हम स्पॉन्जेस के डाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोएनोसाइट सेल होती हैं, ठीक है, कोएनोसाइट सेल्स होती हैं, जहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा डाइजेशन होता है किसका, तुम्हारे फूड का, ठीक है। और ये जो होता है तुम्हारा इंट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर होगा, और डाइजेशन जो होगा तुम्हारे कोएनोसाइट सेल के अंदर होने वाला है, एक्स्ट्रा सेलुलरली नहीं होगा। तो ये इसीलिए गलत हो गया है। सो होता है इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर होगा, विद इन द सेल इन द कोएनोसाइट। तो जो आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी योर ए। तो ए जो होगा तुम्हारा आंसर होने वाला है, तो ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग। इनकरेक्ट मैचिंग बताना था। साइकिन को बोलते हैं स्काइफा, ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल जब कराया था तब भी बताया था कि जो साइकिन होता है उसको स्काइफा भी बोलते हैं। तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही है, स्काइफा बोल लो या फिर साइकिन बोल लो, बिल्कुल ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है। स्पॉन्जिला मैंने अभी बताया कि जब तुम्हारे स्पॉन्जेस होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन बोला गया था, तब मैंने बोला था कि एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि खाली मरीन वाटर में मिलने वाले हैं, ये तुम्हारे फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। और इसका एग्जांपल भी बताया था कि स्पॉन्जिला जो होता है तुम्हारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया, ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया। यू स्पॉन्ज जो होता है तुम्हारा बाथ स्पॉन्ज होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉमन जो एग्जाम्पल है इनको याद रखना है, जिसके कॉमन नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तुम्हें इस चीज़ को याद रखना है। कैलिना जो होता है ये तुम्हारा बोरिंग स्पॉन्ज नहीं होता है, जो बोरिंग स्पॉन्ज होता है वो होता है क्लायोना।
क्लायोना जो होता है बोरिंग स्पॉन्ज होता है, कैलेना जो होता है बोरिंग स्पॉन्ज नहीं होता है। तो ये वाला यहाँ से गलत हो गया और तुमसे पूछा गया था इनकरेक्ट मैचिंग, तो जो फोर्थ वाला हो जाएगा वो तुम्हारा गलत हो जाएगा और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी योर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। बेटा ये लावा ना तुम्हें याद होना चाहिए, ये सारे के सारे लावा जो मैं बताऊंगी तुम्हें, पॉरीफेरेंस के लावे बताऊंगी और सीलन ट्रेट्स का लावे बताऊंगी तुम्हें, प्लेटी हेलमिंथिस में कुछ भी यूज़ नहीं होता है। खैर, तो जिस चीज़ के भी लावे बताऊंगी, जिस फाइलम के भी लावे बताऊंगी तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बेटा बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर मैं एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पैरेनकाइमुला इज द लार्वा ऑफ, तो यहाँ पे अगर स्पॉन्जेस की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे दो लार्वे होते हैं, एक होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और एक होता है पैरेनकाइमुला लार्वा। ये जो पैरेनकाइमुला लार्वा होता है ये तुम्हारा हाइड्रा में प्रेजेंट नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखना है। पैरेनकाइमुला जो लार्वा है तुम्हारे हाइड्रा में नहीं होगा। तुम्हारा जो ल्यूकोसुलेनिया होता है या फिर बहुत जो स्पॉन्जेस हैं, मोस्ट स्पॉन्जेस जो हैं वहाँ पे तुम्हारा पैरेनकाइमुला पाया जाता है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। तो जो आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी योर फोर्थ, क्योंकि लिकोसेलेनिया में भी होता है, ओबेलिया में भी होता है, बहुत सारे जो स्पॉन्जेस हैं उसमें तुम्हारा पैरेनकाइमुला पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स, इजिएस्ट क्वेश्चन। ट्राई करो, उसके बाद में मैं समझाती हूँ। चलो, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम इन द फाइलम पॉरीफेरा, तो मैंने बताया तो जो केनाल सिस्टम होता है तुम्हारा ये 4 टाइप का होता है, लेकिन मैंने तुम्हें एस्कॉन बताया है, ल्यूकॉन बताया, साइकॉन बताया है। देखो ये होता बेसिकली किसकी वजह से, इनफोल्डिंग जो हो जाती है तुम्हारे, पहले जो साइकन एस्कन वाला जो होगा सिंपल होता है, यहाँ पे ऑस्किलम होता है, यहाँ पे ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं और स्पॉन्जोसील होता है। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी फोल्डिंग प्रेजेंट हो जाती है, फोल्डिंग आ जाती है और फोल्डिंग के बाद में तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ठीक है, साइकन वाले में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, तुम्हारा जो केनाल सिस्टम है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर आ जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम पूछा जाता है तो तुम्हारा जो होगा एस्कॉन टाइप वाला जो होता है, सिंपलेस्ट टाइप वाला होता है, और इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको सिंपल है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। देखो, साइकन बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो यूनिसेलुलर या फिर ए सेलुलर, तो ये मैं बता चुकी हूँ, बहुत सारी सेल से मिलके बने होते, तो यूनिसेलुलर ए सेलुलर तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। मल्टीसेलुलर विद अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। जब फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था तब भी मैंने बोला था कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलके बने हुए होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं आता है, कोई भी टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है जो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेगा। तो ये जो होते हैं तुम्हारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है कि ये वाला जो होगा तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही होने वाला है।
मल्टी सेलुलर विद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो इसके पास कोई भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं होती है, इसके पास होता है सिंपल स्पॉन्जोसील जहां से वाटर इन एंड आउट होता है। मल्टी सेलर हैविंग अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बेटा बिल्कुल देखते ही गलत कर लेता था कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। तो ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी सेकेंड्स है, तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। चलो, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीलोमेट। जब हम ए सीलोमेट की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो मैं तुम्हें बताया था, एक होता है ए सीलोमेट और एक होता है सूडो सीलोमेट और एक होता है कौन सा, सीलोमेट्स। ठीक है, ए सीलोमेट वो होते हैं जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होती है, मतलब कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, और अगर वो कैविटी प्रेजेंट भी है तो गट कैविटी होनी चाहिए जो तुम्हारी लाइंड होनी चाहिए मीजोडर्म से। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हारे सीलोमेट नहीं बोले जाते हैं, उनको सीलोमेट नहीं बोलेंगे, वो होते हैं तुम्हारे ए सीलोमेट। अगर एब्सेंस ऑफ मीजोडर्म की बात करती हूँ तो ये तुम्हारा कोई ए सीलोमेट का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये तुम्हारा ए सीलोमेट है, नहीं, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ द ब्रेन, ये तो बहुत अटपटी सी चीज है कि ब्रेन का एब्सेंस ना होना ए सीलोमेट होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल तुम्हें काट देना चाहिए था देखते ही। सीलोम दैट इज इनकम्प्लीटली लाइंड विद द मीजोडर्म। बेटा अगर ये कंडीशन आती है जहाँ पे तुम्हारी कैविटी प्रेजेंट है और यहाँ पे सीलोम प्रेजेंट है और जो इनकम्प्लीटली लाइंड है मीजोडर्म से, तो ये तुम्हारा ए सीलोमेट में नहीं आता, मतलब यहाँ पे सीलोम तो प्रेजेंट है लेकिन इनकम्प्लीट है, तो सीरो सीलोमेट में आ जाता है, यहाँ पे तो नहीं आता। तो अगर ये यहाँ पे नहीं आता तो ये वाला भी तुम्हारा बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी, मतलब ऐसी कोई कैविटी जहाँ पे सॉलिड बॉडी है, जहाँ पे कोई कैविटी ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब जैसे तुम्हारा प्लेटीहेलमिन्थस हो गए, जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उनके पास कोई जगह ही नहीं बचती, कोई कैविटी ही नहीं बचती किसी इंटरन ऑर्गन को सराउंड करने के लिए। तो ऐसी जो कंडीशन आती है उसको बोला जाता है ए सीलोमेट। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी योर राइट आंसर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो जो डी होगा तुम्हारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था अगर पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेस होता है तुम्हारे स्पिक्यूल्स पे। स्पिक्यूल्स मतलब अगर कैल्शियम कार्बोनेट का है या फिर सिलिका का है या फिर इसके पास स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, इसके बेसिस पे तुम्हारा क्या होता था, डिवीजन होता था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कालकेरियस वाली क्लास होने वाली है, हेक्सा एक्टिनलाडा वाली क्लास होने वाली है, या फिर डेमो स्पॉन्जी वाली क्लास होने वाली है। ये किस पे डिपेंड होता था, ये डिपेंड होता था स्पिक्यूल्स पे कि कौन सा स्पिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट वाला प्रेजेंट है तो कालकेरियस बोल दिया जाता था। तो ध्यान में रखना है जो स्पिक्यूल्स होता है वो एक बेसिक क्राइटेरिया है अगर मैं पोरीफेरा को क्लासिफाइड करना चाहती हूँ। तो ब्रांचिंग तो कोई भी ऐसा पॉइंट है नहीं कि ब्रांचिंग की बेसिस पे तुम्हारा पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया है।
सिमेट्री यहाँ पे एसिमेट्रिकल नेचर का है, मतलब यहाँ पे कोई सिमेट्री है ही नहीं बेटा। अगर तुम किसी भी प्लेन से उसको काटोगे वहाँ पे कभी भी दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो ही नहीं सकता है, तो ये तो एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। अगर एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं तो मैं कैसे क्लासीफाई कर सकती हूँ उसके बेसिस पे, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता है, कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होगा। तो जो आंसर होगा, आंसर विल बी योर सी के स्पिक्यूल के बेसिस पे तुम्हारा प्रॉपर यहाँ पे डिवीजन होता है। तो जो आंसर होगा सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। चलो 30 सेकेंड्स होने वाले तुम्हारे, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। चलो देखो, द कैनाल सिस्टम इन द स्पॉन्जेस आर डेवलप ड्यू टू, अभी मैंने बताया जो कैनाल सिस्टम है, जो एस्कॉन टाइप का है, जो साइकोन टाइप का है, जो ल्यूकॉन टाइप का है, सारे के सारे जो कैनाल सिस्टम है वो डेवलप जो होते हैं तुम्हारे पोरस वॉल का। ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि जो तुम्हारी पोरस वॉल है उसकी वजह से तुम्हारे कैनाल सिस्टम का डिस्क्रिप्शन हुआ है, नहीं। पोरस वॉल बेसिकली क्या होता है, क्योंकि स्पॉन्जेस के पास बहुत सारे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू तुम्हारा वाटर आता है और जिसके थ्रू वाटर बाहर जाता है। लेकिन पोरस वॉल जो होती है रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है इस कैनाल सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो ये वाला तुम्हारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। अगर तुम्हारी कैनाल सिस्टम की बात करी जाएगी स्पॉन्जेस की, तो जीवीसी का कोई भी रोल नहीं होता है, जीवीएस का। तो ये तो तुम्हारा बिल्कुल गलत हो गया। रिप्रोडक्शन यहाँ पे कहीं भी काम नहीं आएगा, चाहे तुम्हारा कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट होना हो या फिर स्पॉन्जेस का क्लासिफिकेशन होना हो, तो मैं रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स, जैसे जैसे तुम्हारा एस्कॉन वाला हो गया, उसकी बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, सबसे सिंपल होता है क्योंकि उसके अंदर फोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, अच्छा खासा सीधा सच्चा सा होता है। लेकिन अगर मैं साइकॉन या फिर ल्यूकॉन की बात करती हूँ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि जो फोल्डिंग है वो बहुत बढ़ जाती है और फोल्डिंग की वजह से डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर फॉर्म हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो आंसर होगा डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। ट्राई करो, फिर मैं समझाती हूँ तुम लोगों को। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर ट्रू नहीं पूछा गया, फॉल्स पूछा गया, ध्यान में रखना है। पोरोसाइट अलाउ द इनकरेंट ऑफ द वाटर, पोरोसाइट का मतलब होता है, साइट मतलब सेल, पोर फॉर्मिंग सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली जो अगर स्पॉन्जेस की बात करेंगे तो बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से तुम्हारा वाटर का मूवमेंट हो पाता है, इन करंट हो पाता है, मतलब वाटर तुम्हारा इन आ सकता है। तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही है। बहुत सारी यहाँ पे पोर सेल होती है, इसलिए इसे पॉरीफेरा बोला जाता है, बिकॉज दे कंटेन अ नंबर ऑफ पोर सेल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। स्पॉन्जेस आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तो बनके मिलते हैं, वो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलके बनते हैं, लेकिन यहाँ पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया है, ये भी बिल्कुल सही हो गया है। कोएनोसाइट आर रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन, तो देखो याद रखना है, जो तुम कोएनोसाइट की बात करते हो, ठीक है, कोएनोसाइट के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान में रखना है। डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलरली होगा कोएनोसाइट के अंदर। सेकेंडली, ये तुम्हारा रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी शो करती है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये कोएनोसाइट जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन भी हो रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही है।
ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, नहीं बेटा, सारे के सारे जो स्पॉन्जेस होंगे वो हर्माफ्रोडाइट नहीं होने वाले हैं, सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट नहीं होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन तुम्हारा ये गलत हो जाएगा, और ये गलत होते ही तुम्हारा क्या होगा, आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, सारे के सारे स्पॉन्जेस जो होंगे हर्माफ्रोडाइट नहीं होंगे, सारे के सारे स्पॉन्जेस एक्सक्लूसिवली मरीन भी नहीं होंगे। ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है जो तुम्हारे क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा, तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। ये एसिलोमेट हो गया, स्यूडोसिलोमेट हो गया, और तुम्हारा सिलोम किस में प्रेजेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। जब मैं तुम्हें प्लेटीहेल्मिन्थिस करा दूंगी, तुम्हें एस्केलमिन्थिस करा दूंगी, तभी मैं क्वेश्चन ज़्यादा डालूंगी। अभी मैंने एसिलोमेट के डाले हैं क्योंकि अभी हम एसिलोमेट वाले ज़्यादा तुम्हें समझ में आएंगे। आगे वाले जब तुम पूरा कर लोगे तब तुम्हें समझ में आएंगे वाले क्वेश्चन। देखो, एसिलोमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, एसिलोमेट मैंने बताया जिसके अंदर सीलो में नहीं होगी, द एब्सेंस ऑफ द कैविटी सराउंडिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। बेटा ये तो पहले ही आंसर सही हो गया है कि उसके अंदर कैविटी ही प्रेजेंट नहीं होती जो इंटरनल ऑर्गन को सराउंड करे, उस कंडीशन को बोला जाता है एसिलोमेटिक, एसिलोमिक कंडीशन। तो जो होगा तुम्हारा ए जो होगा आंसर सही हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूज बॉडी कैविटी एज इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्या ऐसा होता कि फिर उन्हें एसिलोमेट बोलते हैं? नहीं बेटा, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं बेसिकली अगर उनके पास बहुत बड़ी कैविटी है तो वो तुम्हारे एसिलोमेट में कभी आते ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता। द प्रेजेंस ऑफ एयर सेक्स एज इन केस ऑफ द बर्ड, बेटा ये तो कहीं से क्वेश्चन भी डाला गया है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया होता कि एसिलोमेट क्या होते हैं, एसिलोमेट बेसिकली जो तुम्हारे इन्वर्टिब्रेट्स वाले जो फाइलम होते हैं सारे के सारे एसिलोमेट्स में आते हैं, लेकिन जो सिलोमेट्स होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे आफ्टर द तुम्हारे एस्केलमेंथिस में सूडोसिलोमेट होने के बाद में एलिलिट्स के बाद में सारे के सारे सिलोमेट्स होते हैं। अगर तुम्हें ये चीज़ पता थी, इसके बेसिस पे तुम्हारा ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता। द एब्सेंस ऑफ द ब्रेन, आई डोंट नो ये क्यों दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। ब्रेन वाला ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जहाँ पे एसिलोमेट वाली कंडीशन आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो आंसर होगा, आंसर विल बी योर ए, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। ट्राई करके देखो, उसके बाद मैं कराती हूँ। देखो, what distinguish a coelomate animal from the pseudocoelomate animal is that the coelomates have, तुम्हें बताना था सीलोमेट में ऐसा क्या होता है जो स्यूडोसिलोमेट में नहीं होता है। सीलोमेट्स हैव अ बॉडी कैविटी, चलो ये तो मैंने माना। वे द स्यूडोसिलोमेट हैव अ सॉलिड बॉडी, बेटा ध्यान में रखना है, जहाँ पे सॉलिड बॉडी प्रेजेंट होगी वहाँ पे तुम्हारा ए सीलोमेट हो जाएगा, वहाँ पे सूडोसिलोमेट नहीं होगा। तो वहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होती है लेकिन ऐसा नहीं कि सॉलिड बॉडी प्रेजेंट होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो ये वाला हैव अ बॉडी कैविटी सही था, लेकिन सूडोसिलोमेट्स हैव सॉलिड बॉडी, ये इसकी वजह से यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंटेन आर टिश्यूज डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म, तो हम या फिर तो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो मीजोडर्म से डिराइव्ड हैं, लेकिन सूडोसिलोमेट के पास में कोई भी ऐसे टिश्यूज नहीं होते हैं। तो मैंने कभी नहीं बताया है तुम्हें कि जो टिश्यूज अगर तुम्हारे मीजोडर्म से आ रहे हैं, कैविटी है या नहीं है वो तो गया तुम्हारा उसमें, लेकिन तुम्हें मीजोडर्म टिश्यूज पे ध्यान नहीं देना जब तक तुम्हारे पास कैविटी नहीं आएगी, क्योंकि सिलोमेट जो है वो कैविटी पे बेस्ड करता है, उसके बाद तुम्हारी मीजोडर्म आती है। तो ये वाला तुम्हारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
have a body cavity which is completely lined by the mesodermal tissue. Yes, complete तुम्हारी कैविटी होती है जो लाइंड की जाती है mesodermal tissues के थ्रू, तो ये वाला तुम्हारा होता है सीलोमेट वाला, ये तुम्हारा बिल्कुल सही है। वे pseudocoelomates do not, yes, मतलब क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट होती है वो मेसोडर्मल टिश्यू से लाइन होती है, लेकिन सूडोसिलोमेट की जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, प्रॉपरली लाइन नहीं होती, कंप्लीटली लाइन नहीं होती है। तो ये वाला तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। Have a complete digestive system with mouth and anus, where the pseudocoelomate have a digestive tract with only a one opening. तो ये तुम्हारा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर मुझे सीलोमेट और स्यूडोसिलोमेट को डिस्क्राइब करना है तो ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। तो जो आंसर होगा, आंसर विल बी योर सी। ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड से उसके बाद करो, फिर मैं कराती हूँ। देखो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच बी कॉल्ड एम्बुलेक्रल सिस्टम इज टिपिकली फाउंड इन, तो पता होना चाहिए जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो तुम्हारा, जहाँ पे स्पॉन्जेस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहाँ से उनका फूड आ पाता है, जिनका जहाँ से एक्सक्रीशन वेस्ट रिमूव हो पाता है, जहाँ से उनका रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो होता है बेसिकली हाइड्रा में नहीं होगा, ठीक है, अर्थवॉर्म में नहीं होता है, स्टारफिश में वहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है तो वहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। तो ये जो होता है तुम्हारे स्पॉन्जेस में होता है। तो जो आंसर होगा, आंसर विल बी योर बी। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है या फिर जिसे एम्बुलेक्रल सिस्टम बोलते हैं, ये तुम्हारा स्पॉन्जेस में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। तो जो आंसर होगा, आंसर विल बी योर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। नाउ ये क्वेश्चन देखो, द रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, अगर रेडियल सिमेट्री की बात करती हूँ तो रेडियल सिमेट्री जो होती है तुम्हारी, ये मिलती है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जो रेडियल सिमेट्री होती है तुम्हारी, ये मिलती है तुम्हारे कहाँ पे, ये मिलती है तुम्हारे सीलन ट्रेट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीलन ट्रेट्स हो गया तुम्हारा, निडेरियंस हो गए जिन्हें बोला जाता है, या फिर टीनोफोर्स हो गया, यहाँ पे तुम्हारी रेडियल सिमेट्री मिलती है। और जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, ये होता है इसका लार्वा और ये होता है इसका एडल्ट। तो जो लार्वा फॉर्म होती है इसमें तो बायलेटरल सिमेट्री होती है, इसमें तो तुम्हारी बायलेटरल सिमेट्री होती है। लेकिन अगर मैं एडल्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पे तुम्हारी रेडियल सिमेट्री आ जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। रेडियल सिमेट्री आ जाती है, दैट मीन्स सीलन ट्रेट एंड प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस में रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये वाला तुम्हारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑर्थोपोड जो होते हैं तुम्हारे बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मोलस्की बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पॉरीफेरस जो होते हैं एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं, एसिमेट्रिकल के होते हैं, और ये तुम्हारा रेडियल सिमेट्री हो गया, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो जो आंसर होगा, आंसर विल बी योर सेकंड, सीलन ट्रेट्स एंड इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और बेटा यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम है, ये वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये वाटर कैनाल सिस्टम है जो तुम्हारा किस में मिलता है, स्पॉन्जेस में मिलता है। अगर मैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करती हूँ या फिर एम्बुलेक्रल सिस्टम की बात करती हूँ तो तुम्हारे ये इकाइनोडर्मेटा में मिलता है, और ये मैं उस फाइल में कराने वाली थी तो मैंने यहाँ पे चेंज करना भूल गई। ये वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है वो इकाइनोडर्मेटा में मिलता है। स्पॉन्जेस में जो मिलता है वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, माई मिस्टेक ये वाली ध्यान में रखना, ओके। चलो
सो अगर बात करते हैं तुम्हारे फ्री क्लासेस की, तो तुम्हारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं। तो सुबह एक 10:30 पे होती है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ, और उसके साथ साथ तुम्हारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ये तुम्हारी जो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। उसके बाद अगर मैं अनअकैडमी ऐप की बात करती हूँ, ठीक है, तो ये अनअकैडमी ऐप जो होती है तुम्हारी, यहाँ पे फ्री क्लासेस होती हैं जो तुम्हारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, ठीक है, स्पेशल क्लासेस होती हैं। ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, यहाँ पे तुम अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी मेरी क्लास होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो कि तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती है, ठीक है, आपको पेमेंट करना होता है इन क्लासेस में, तो यहाँ पे क्योंकि आप एक पेमेंट करके यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा, आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा। आपका जो सारा कोर्स है वो यूनिट वाइज कंप्लीट कराया जाता है प्रॉपरली। आपके बहुत सारे टीचर्स होते हैं वहाँ पे जो पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको जिसका तरीका पसंद आता है, जिस यूनिट के लिए जो पसंद आता है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर जैसे मेरा पसंद आ रहा है तो तुम मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, किसी और टीचर का पसंद आ रहा है तो तुम किसी और यूनिट को वहाँ से कवर कर लो। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे चांसेस मिलते हैं, बहुत सारा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, बहुत सारे टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर पढ़ाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। आपको जो नोट्स हैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे ऑनलाइन एग्जाम की, जो CSI UGC नेट का होता है, वहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें पहला जो पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है या सी पार्ट है, उसको कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो प्रैक्टिस होती है तुम्हारी मॉक टेस्ट से होती है, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तुम प्लस क्लासेस पे आते हो तो वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट तुम दे पाते हो, क्विज़ेस कराई जाती हैं, जिसके बाद आपका प्रॉपरली यहाँ पे रिवीजन हो जाता है। आप यहाँ पे जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी क्लासेस मिलेंगी, वहाँ पे जितने भी टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप सबकी लाइव क्लासेस ले पाते हो। और लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो आपको जितनी रिकॉर्डिंग्स देखनी है आप रिकॉर्डिंग्स भी देख पाते हैं। मेरा कोर्स है, सॉरी, मेरा जो कोर्स है वो तुम्हारा प्लस पे चल रहा है, विच भी एक क्रैश कोर्स है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ। जो CSI UGC नेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बहुत बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, तो वो वाले टॉपिक वहाँ से कंप्लीट कराएं। तो ये क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे गेट EAC ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSIR UGC नेट। तो आपको पहले यहाँ पे जाना है और जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का चाहिए, कि आपको 3 मंथ्स का चाहिए, कि आपको 6 मंथ्स का चाहिए, 12 या 24 मंथ्स का चाहिए। तो जो भी बच्चे अभी नवंबर वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 मंथ का लेके रख लो, क्योंकि इससे देखो आपका टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो भी कवर हो जाएंगी, आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट यहाँ पे तुम अटेंड कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसका 1 मंथ का ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 मंथ का भी ज्वाइन कर सकते हो। 6 या 12 मंथ्स उनको लिए बेटर है जो आगे वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर स्टार्टिंग से कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, प्रॉपर अपना टाइम देके JRF क्लियर करना चाहते हैं, तो 6 या 12 मंथ्स वाला ले लो। आई थिंक उससे बेटर कुछ भी नहीं होगा। जो भी मास्टर्स के अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर सेकंड सेमेस्टर में है, वो 24 मंथ्स वाला लेके अपना पूरा कोर्स भी रिवाइज कर सकते हैं और वो अपना JRF की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ से तुम्हारा टाइम कवर हो जाता है, ठीक है, और पूरा का पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी प्रॉपर्ली हो जाएगा। तो 24 मंथ्स वाला आई थिंक उन लोगों के लिए बेटर है। आप यहाँ पे एक रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वो जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम 10, KUM10 कुमकुम 10 आप कोड अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद करना है प्रोसीड टू पे। आपको 10% ऑफ मिल जाता है जब आप कुमकुम 10 जो कोड है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं।
आपको इतना अमाउंट का पेमेंट करता है 10% ऑफ करने के बाद में। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ करो, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, कुछ भी। ईएमआई वाला ऑप्शन भी है, मतलब अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इतना 10,000 रुपये साथ में देने के लिए, तो आप नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन भी है, मतलब आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं। आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, आप वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड हैं, तो आपको जैसे भी पेमेंट करना है आप पेमेंट कर पाते हैं। आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है। देखो, अगर तुम्हें स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है, फ्री वाली क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो तुम अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्री क्लासेस तो एटलीस्ट ज्वाइन ही कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें अगर ये है कि आपको अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप प्लस पे आ जाइए। तो आपको अगर फ्री क्लासेस लेनी है तो इसको ऐप को तो डाउनलोड कर लो तुम प्ले स्टोर से जाके। अगर तुम्हें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है, मतलब प्लस पे आना है और प्रॉपरली वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कुमकुम 10 यहाँ पे कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिलेगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं, और आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले पाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी लाइव क्लासेस मिलेंगी, जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं, और साथ के साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आपको प्लस पे ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये तुम्हारे लिए यूजफुल रहा होगा, और थैंक यू सो मच।